सर मुझे कुछ पूछना था। अच्छा राइट ओके, लेकिन एक बात सुनिए आप लोग, लिसन। हेलो बेटा, स्टूडेंट्स। यस सर। आज जो है एक हमसे गलती ये हो गई है, बुक हम ले नहीं पाए, ध्यान से हट गया। तो आज हम थोड़ा सा आपको ग्रामर का पोर्शन टीच कर पाएंगे, राइट। ग्रामर में क्या? यस सर। हेलो, यस सर। ग्रामर में क्या वर्क हो गया आप लोगों का? ठीक, आवाज आ रही है? वर्ब कराना है, वर्ब। वर्ब कराना है। चलिए, यस सर, चैप्टर 8 से पढ़ाना है वर्ब। राइट बेटा। वर्ब, वर्ब आपका इसमें था, यस, यूनिट 8 है ना, 8 बेटा, Yes, यूनिट sir. नंबर 8। यस सर। यस, यस सर। ओके ओके, सी देयर। यूनिट 8 आपका टॉपिक, यस, वर्ब, राइट, सी। यस बेटा, रेडी? Yes, sir. Ready. यस सर। राइट, सी देयर। फर्स्ट ऑल आप आई एम गोइंग दैट, व्हाट इज द वर्ब, इसको देखते हैं, राइट। Sir, going. यस, वर्ब। लिसन हियर, verb is that word by which it indicates to us that which type of working is going on. Suppose, as example you देख सकते हैं, राम reads a book, right? Rakesh is reading, right, reading a books, बुक हो जाएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो इन दिस सेंटेंस रीड, द फर्स्ट सेंटेंस राम रीड्स अ बुक, तो इन दिस सेंटेंस रीड इज द वर्ब, रीजन इज दिस। Verb. तो हम वर्ब क्यों कहेंगे कि राम के बारे में पता चल रहा है कि राम क्या करता है, राम क्या कर रहा है, तो हमारा आंसर आएगा कि राम जो है करता है, पढ़ता है, पढ़ रहा है, इसमें क्या रहा, रीडिंग, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस रीड एंड सेकेंड सेंटेंस रीडिंग, दिस बोथ वर्ड्स आर वर्ब, बट विच टाइप द वर्ब्स, तो हम इसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। Main verb. यस, और रीडिंग से पहले जो आप ये देख रहे हैं इज, राइट, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दिया गया है कम, केम, ध्यान दीजिएगा, या होता है कम, राइट, गो, जस्ट आफ्टर वेंट, एंड जस्ट आफ्टर आपको दिया होता है गॉन, राइट। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, कम, केम एंड कम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फॉर्म दिए गए हैं। लाइक दिस आल्सो जस्ट बिलो गो, वेंट एंड गॉन, यानी जिन वर्बों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है, राइट, तो इनको हम बोलते हैं क्या? मेन वर्ब, राइट। और इनसे पहले अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, यस,
सर आप फर्स्ट पर लिखे हैं राम रीड के बाद और बुक प्रेडिकेट होगा अभी फर्स्ट एग्जाम्पल। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि व्हाट इज वर्ब। अभी इसके बाद हम बताएंगे कि विच पार्ट कॉल द सब्जेक्ट एंड विच पार्ट कॉल द प्रेडिकेट। ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानेंगे यस कि सर। हम इसको वर्ब जो कोई सेंटेंस लिखी गई है तो उसमें कौन से वर्ड को हम वर्ब कहेंगे, अभी उस पे हम फोकस कर रहे हैं। राइट, हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हमारी आवाज आपके पास नहीं जा रही क्या बेटा? जा रही है। Sir, आ रही है. राइट, ओके। यहाँ देखिए जो पहली सेंटेंस दिया है, यहाँ बोर्ड पे देखो आप, सी हियर। फर्स्ट सेंटेंस हमने नोट किया है राम रीड्स अ बुक, राइट। तो इसमें जो हमारा राम जो दिया गया ये आपका सब्जेक्ट है, राइट। क्या है? सब्जेक्ट। और राम के बाद जो वर्ड लगा है रीड, ये क्या है? ये वर्ब है। वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब। इसको मेन वर्ब कहा जाएगा। मेन वर्ब से मतलब ये है कि वह वर्ब जिसके द्वारा कोई वर्क के होने या ना होने का इंडिकेशन मिलता है, पता चलता है। जैसे राम रीड्स ए बुक, राइट। राम क्या करता है? मान लीजिए ये पता लगाया जाए कि वह क्या काम कर रहा है, वर्ब को जानकारी करनी है, तो राम क्या करता है? आपको आंसर क्या मिलेगा? पढ़ता है, राइट। क्या करता है? बोलिए। यस, पढ़ता है. रीड। तो रीड जो ये वर्ड दिया गया, दिस इज द वर्ब, राइट। अब हमने ये बताया है कि इसको मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। और जब इनके साथ में इनसे पहले कोई और वर्ब लगेगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो आप, इससे और आपको क्लियर चलेगा पता। You can see here is, right, am, are, was, were, right। ध्यान दीजिएगा, दिस टाइप वर्ब आर कॉल द हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? बोलिए। हेल्पिंग वर्ब। इनके साथ जो है Helping verb. यस, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इनके साथ कोई ना कोई जो है, इनके बाद आपकी वर्ब आएगी, वो मेन वर्ब होगी। इसको हम मेन वर्ब भी कर सकते तरीके से। जैसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, कि लिखा जाए राम वाज गोइंग। ध्यान दीजिए, तो वाज के बाद क्या लिखेंगे? राम वाज गोइंग है, GOING, गोइंग, गोइंग टू स्कूल, राइट। स्कूल दिया गया है। तो इस सेंटेंस में आप ये देख रहे हैं कि जो गोइंग दिया गया है, ये गोइंग, राइट, जिसमें ING जुड़ा हुआ है, इसका हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी होता है। गो, वेंट, गॉन होता है क्या? Yes, sir, होता है. go went gone। यस, तो इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? बोलिए। मेन Main और इससे verb. जो पहले हमारा ये वाज लिखा हुआ है, वाज, राइट, Helping verb. हेल्पिंग वर्ब। Helping verb या बोलेंगे. तो ये सारे जो हमने ऊपर वर्ब लिख रखा है, ईच, एम, आर, वाज, वर्ब, जितनी भी वर्ब है उनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा, राइट। HPV भी कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। तो ये हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा और देखिए क्या है, इसको जो है ये लगा लीजिए, जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं, इसको हम दूसरे वर्डों में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। दोबारा सुनिए, ये जो आपका इज, एम, आर, वाज वर्ब यहाँ देख रहे हैं, दिस वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। और जिनकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है, जिनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है, रीड, रीड, राइट, रोट, रिटेन, कम, केम, कम, इस प्रकार की वर्बों को जिनको थ्री फॉर्म होती है, तो उनको हम बोलते हैं मेन वर्ब। एनी डाउट? नो सर। चलिए अब और No, sir. सर। राइट, आगे देखते हैं। और
आपके पास बुक है, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज, एनी प्रॉब्लम, प्लीज जस्ट आस्क, श्योर आई विल टेल यू। आप देखिए, आपको इसमें हम बताने जा रहे हैं कि काइंड्स ऑफ द वर्ब, उसमें आपने देख लिया हेल्पिंग वर्ब और क्या चीज मेन वर्ब, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि आपकी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। अब इसको डिस्कस करेंगे। सी हियर, जैसे दिया गया है आपका काइंड ऑफ वर्ब, राइट। सी, अब काइंड्स ऑफ वर्ब में ये आपको बताया गया 2 टाइप्स। पहला आपका है ट्रांजिटिव वर्ब, राइट, और सेकेंड नंबर आपका है इनट्रांजिटिव वर्ब, राइट। सी, पहले आपने देखा था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब, उसके जो है 2 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट नंबर आपको दिया गया ट्रांजिटिव और सेकेंड नंबर आपको दिया गया है इनट्रांजिटिव, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस पे हम एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कब या क्या लिखा रहेगा तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और क्या नहीं लिखा रहेगा तो उसको हम इनट्रांजिटिव कहेंगे। ये कैसे जानेंगे, यहाँ देखिएगा। ये दिया गया है राम रीड्स अ बुक। ध्यान देखो बेटा, सी हियर, आगे लिखा है राम LAUGH, उसके बाद आपका एस हो गया, लाफ्स, LAUGH और एस, लाफ। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको जरा गौर से देखिए। राम रीड्स अ बुक, राम जो है पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। आपको आंसर मिलेगा ए बुक, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारी जो रीड्स है, यानी राम के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, कोई उसका आउटपुट निकल रहा है, उसका कोई रिजल्ट निकल रहा है। मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक। तो ये वर्क यहाँ पे कर रहा है, ही इज वर्किंग, उसके पढ़ने का कुछ रिजल्ट निकलने का सेंस यहाँ पे है कि कुछ वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ट्रांजिटिव वर्ब में एक्चुअली होता क्या है कि वर्ब के साथ यू नीड ऑब्जेक्ट, आपको आवश्यकता पड़ती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट, बट इन ट्रांजिटिव वर्ब नो नीड ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। दोनों में नहीं होती है। यही है। लिसन अगेन, इन ट्रांजिटिव वर्ब, राइट, कैसे पहचानेंगे कि दिस वर्ब इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव। तो व्हेन you see any just after verb, if there is need any object, in that case that verb is called the transitive, and if there is no need of the object for complete the sense of the verb, in that case that is called the intransitive verb. एक बार इनट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब दोबारा सुन लीजिए। ऑब्जेक्ट अगर इसमें जरूरत पड़ेगी, जिस वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है सेंस को पूरा करने के लिए, तो तब तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। जिस वर्ब को सेंस की पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव। हाँ, यह दिया गया है इनट्रांजिटिव वर्ब, यस, इसमें लिखा है राम लाफ्स, राम हंसता है, राइट। राम क्या करता है, हंसता है। तो इसमें हंसता है, अब क्या हंसता है, कोई इसका आंसर, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं आ रहा है। इसका तरीका क्या भी होता है, क्या के रेज करके, व्हाट का यूज करके अगर आपको आंसर मिलता है तो तुरंत समझ जाए तो वह ट्रांजिटिव में जाएगा, और क्या जो है यूज करके अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता तो ये समझ जाए कि वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। ये भी एक तरीका है आपको पता लगाने के लिए कि योर वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, राइट। तो जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है, आपने क्वेश्चन किया व्हाट डज राम रीड,
राम क्या पढ़ता है? आपको आंसर मिलेगा अ बुक। बुक यस, आपको आंसर मिलेगा अ बुक। तो रीड बुक बुक पढ़ता है। ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। इस वाले में क्वेश्चन पूछिए व्हाट लगा करके, राम लाफ्स, राम हंसता है, राइट। हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट डज राम, यानी राम Laugh. क्या हंसता है, तो उसका कोई सटीक आंसर नहीं आ रहा है कि वो मतलब इसका आउटपुट केवल हंसना ही आ रहा है, वो वर्किंग क्या कर रहा है, उसका क्या आउटपुट निकलाना थी। तो दिस टाइप द वर्ड कॉल द इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो ये आपको था इसमें। आप देखिएगा, अब नीचे हम आते हैं एक्सरसाइज पे। सी देयर, पहला आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन बॉक्स, राइट। आपके पास बुक है, यू कैन सी देयर। इसमें कोई डाउट आपके लिए? नो सर। चलिए आइए सर ये एक्सरसाइज मेन वर्क, सर ये मेन वर्क टाइप से है। नहीं, हाँ ये मेन वर्ब के टाइप हैं आपके। 2 टाइप है मेन वर्ब के, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इससे पहले हमने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ईजीएमआर, वाज वर्ब लाइक दिस, इतनी वर्ब हैं जो हेल्प करती हैं। और मेन जो वर्ब आपकी होती हैं जिसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में होती हैं, जो अभी आप ये देख रहे हैं रीड लाव सी, ये सारे हमारी क्या है, मेन वर्ब है। पर इसको हमने 2 टाइप में शो कर दिया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने बता दिया जिसके द्वारा कोई वर्क का आउटपुट निकलता है, जिसके द्वारा कोई काम होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। बट इंट्रांजिटिव वर्ब देयर इज नो नीड एनी टाइप ऑब्जेक्ट। यही बताया थे आपको। यस सर। आइए नाउ Yes, sir. लेट अस कंप्लीट द एक्सरसाइज ए। See here, fill in the blanks with, fill in the blanks with suitable verbs or object, verb or objects are object from the given box, from the given box, right। अब देखिए आपके बॉक्स में क्या दिया है, यू कैन सी देयर द फर्स्ट rope chased, CHASD, chased पीछा करना, all the valuable just after A reward. a reward दिया गया है, रिवार्ड। नेक्स्ट आपको दिया इंटर्ड टाइड, TIED टाइड। नेक्स्ट आपको दिया गया है टॉक, TAL कैश टॉक्स। हिट दिया गया HIT हिट। नेक्स्ट टूक आपको दिया गया है, और जस्ट आफ्टर लास्ट में आपको दिया गया है लिव्ड, LIVD, राइट। तो सी एंड फाइंड द सटीक वर्ड, इसमें से आपको सही सुटेबल प्रॉपर वर्ड और उसको क्या करना है, फिल करना होगा। देखिए इसमें दिया गया मिस्टर गोपाल, हम सेंटेंस को नोट करते हैं, इसमें आपको फिल करना होगा। यस, मिस्टर गोपाल
गोपाल स्पेस दिया गया है इन अ हाउस beside the road. beside the road BESID beside the road वन डे। हेलो बेटा क्लास देखिए एक आध एग्जाम्पल आप देखिए, ये आपके बुक में पहली सेंटेंस दी गई है मिस्टर गोपाल। बेटा सी देख रहे हैं आप लोग? Yes, sir. यस, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर गोपाल केस दिया गया है इन अ हाउस बिसाइड द रोड। अब इसमें क्या हो सकता है, ये ध्यान से इसमें आपको Lived. देखना होगा कि क्या इसमें Lived. सटीक मीनिंग हो सकता है। मिस्टर गोपाल Lived. यहाँ पे ज्यादा जो बेटर वर्ड इसमें आएगा वो लिव्ड आएगा। क्यों आएगा? इसका गोपाल लिव्ड रहते थे इन अ हाउस एक घर में, बिसाइड मीन्स पास, द रोड मीन्स सड़क, सड़क के किनारे, यानी सड़क के किनारे एक घर था उसमें मिस्टर गोपाल लिव्ड मीन्स रहते थे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से LIVED लिव्ड भर सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. समझ में आ रहा है. Yes, sir. चलिए Yes, sir. वेरी गुड। तो ऐसे ही जो है आपको हम और ऊपर नोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिमेन पार्ट आई एम गोइंग टू राइट आल्सो हियर, और उसको फिल करना है। नेक्स्ट, वन डे ए वर्गलर, ध्यान दीजिएगा। वन डे अ वर्गलर LAR जस्ट आफ्टर दिया गया आपको स्पेस into his house, into his house। अब इसमें देखिए वर्ड जो दिया गया है उसी के आगे आपको, इसके आगे अगली लाइन दी गई है, वन डे ए वर्गलर into his house। Entered into his house. हाँ, तो इसमें Entered आपको into देखना his है, house। इसमें एंटर कर गया, प्रवेश कर गया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन द वर्ड व्हिच आर गिवन इन द बॉक्स, फाइंड द सटीक वर्ड। तो इसमें हो जाएगा इंटर्ड, हो जाएगा ENTERED। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं एंटर्ड। Entered. यस, एंटर्ड। इस तरीके से यू कैन फाइंड द सटीक वर्ड। कोई डाउट आपके लिए? बोलिए। No, sir. Sir, no doubt. आगे आपको दिया गया नेक्स्ट सेंटेंस, he took space from his house, राइट। तो इसमें से जो है आपको यहाँ पर स्पेस में सटीक वर्ड आपको भरना है। ही टुक वह All the ले गया, valuable। क्या ले गया? इसमें दिया All the द valuable। वैल्यूएबल, राइट, ऑल द All the valuables। फ्रॉम हिज हाउस। वैल्यूएबल का मतलब है जो कीमती चीजें हैं वो सब कुछ ले गया। तो यू कैन फिल हियर ऑल द वैल्यूएबल्स, राइट। यहाँ पे हो सकता है ऑल द वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती सामान। ये सारा जो है ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स को, उसके यहाँ से मूल्यवान चीजों को ले गया। तो इस तरीके से यू कैन फिल देयर। नेक्स्ट आपको लिखा है द वॉचमैन। अगली सेंटेंस आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। Chased. यस बेटा, Chased. Case। ध्यान देंगे आप। द वॉचमैन, द वॉचमैन। उसके बाद Cased। स्पेस दिया गया है द Chased। वर्गलर। वन सेकेंड बेटा, द वर्गलर। वर्गलर का मतलब यहाँ पे चोर कर सकते हैं, चोर, Sure। बदमाश, राइट। द वॉचमैन। अब बर्गलर, बर्गलर को क्या किया? चोर को क्या किया? तो इसमें Chased क्या किया। कर सकता है? देखिए Chased। लिखा गया है चेस्ट। चेस्ट का Chased। मतलब होता है पीछा करना, उसको पीछा पकड़ने के करना। लिए उसका पीछा करना।
उसको पकड़ने की कोशिश करना। तो यहाँ पे चेस्ट जो वर्ड आपको दिया गया CHASED, चेस्ट, पीछा करना, ये वर्ड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? सर समझ में आ रहा है। किसी को डाउट, एनी डाउट? नो सर। नो सर। वेरी गुड, वेल डन। तो चलिए इस तरीके से आगे और देखते हैं। अभी आपका इसमें और भी वर्ड है, सी देयर, इसको हमने रफ कर दें बेटा। यस सर। यस सर। राइट, सी। नेक्स्ट नंबर सी, ही। आगे आपका नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया ही स्पेस द वर्गर ऑन हिज हेड, द हिट सर हिट। one सर who- हिट। GLAR ऑन हिज, जस्ट आफ्टर आपको दिया गया हेड, उसने, यानी वॉचमैन ने, ही जो लिखा हुआ है ये वॉचमैन के लिखा हुआ है। ही द बर्गलर ऑन हिज हेड, उसके सिर पे क्या किया, इसमें से देखना कि कौन सा ऐसा वर्ड आ सकता है। तो हिट दिया गया है। हिट का मतलब होता है चोट मारना, राइट? तो यू कैन फील हियर यस सर। HIT, लाइक, राइट? हिट मीन्स चोट मारना। वह उसके हेड पर, हेड मीन्स सिर, वह सिर पे मार देता है। कौन? वॉचमैन। तो हियर द सटीक वर्ड इज हिट। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलिए No, नेक्स्ट sir. नंबर, अगला No, आपको sir. दिया गया है ही। उसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें आ रहा है ही, फिर सर उसके पेज दिया गया है नंबर, हिम विथ, सर पेज नंबर, पेज नंबर आपका 47 है बेटा, 47 पेज नंबर आपका है। यस, पेज नंबर 47, राइट? 47, ओके, बोलिए। Yes, sir. राइट, सर, आगे लिखा है कि यस सर। ही स्पेस जस्ट आफ्टर आपको दिया गया है हिम विथ, और So he आपका tied- ए लिखा हुआ है और फिर Sir, he स्पेस दिया है, tied- इसमें आपको फील करना है, tied राइट? him with a rope. तो इसमें आप He ये देखिए tied कि him with a rope, rope. इसमें क्या हो सकता है? He बांध took दिया। him with a इसमें rope. वर्ड इसमें आ रहा है आपका, Tied. ये रोप लिखा है। रोप मीन्स क्या होता है? Tied. रस्सी। और Rasi. इसमें जो टाइड भी दिया गया है, नहीं, वह जो है उसको बांध दिया। He tied him with a rope. तो फर्स्ट इसमें लिखेंगे टाइड, He tied him with a rope. He tied him with a टाइड, वह उसको rope. बांध दिया। किससे? और रोप से। रोप आपको दिया गया है, Rope. रोप इज रस्सी, लाइक दिस यू कैन फील हियर। एनी प्रॉब्लम? No sir. No sir. चलिए Problem. अगला और देखिए। नेक्स्ट आल्सो गिवन 3 सेंटेंसेस। सी, रब कर दे बेटा, रब। Yes, Yes sir. Yes sir. अगर आपके पास बुक है तो यू कैन आल्सो डायरेक्टली फील। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ही जस्ट आफ्टर स्पेस हिम टू द पुलिस स्टेशन, took. Took. हिम टू द, Sir took. once again, पुलिस स्टेशन, राइट? अब यहाँ पे देखना होगा कि इसमें क्या सेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। तो वह उसको ले गया। किसको ले गया? ही मीन्स वर्गर को, राइट? Burglar को. तो यहाँ पे जो है टुक जो वर्ड He दिया took. गया है, लेने के He सेंस में took. ले गया। He took him. या He took him with to the police station. यस, यहाँ पे police station. सटीक वर्ड इज टुक। Took. नेक्स्ट नंबर, द वॉचमैन गॉट, Got a reward. यस, Bravery. the watchman
द वॉचमैन, और उसके बाद आपको दिया गया वर्ड गॉट, गिवन आल्सो ऑलरेडी, Got a reward for his bravery. Got a reward. जस्ट आफ्टर For his हिज bravery. His ब्रेवरी, bravery. For his यस bravery. ब्रेवरी। अब यहाँ पे ये देखना है इसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग निकालेंगे तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने में, राइट ऑप्शन के लिए श्योर यू विल फाइंड हेल्प। द वॉचमैन गॉट, वॉचमैन A reward. फॉर हिज ब्रेवरी, अपने बहादुरी के लिए क्या पाया? A रिवार्ड। reward. तो इसमें A नीचे आपको reward. वर्ड दिया होगा पुरस्कार। रिवार्ड, यस हियर गिवन अवार्ड, तो यहाँ पे यू कैन राइट हियर और रिवार्ड लाइक दिस यू कैन फील, राइट। अब आइए ना, कोई गाना बजा रहा है। हाँ एनीबॉडी, सर शिवम प्रजापति। you should stop this type activity, this is not good idea, just stop। बस सी the last sentence, everyone is still, everyone Talks. is still Talks about his Talks about his is valor. about his valor, valor. About his valor. yes About his valor. VALOUR, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हो सकता है everyone is still, हमेशा, स्टिल में होता है हमेशा, क्या करते थे? तो यू कैन सेलेक्ट द which word is left, तो only one word talks हो जाएगा, Talks. Talks. yes TALKS। तो इन Talks. दिस वे योर ऑप्शन इज कंप्लीट, राइट। ये सारे ऑप्शन पूरे हो गए आपके, तो इन दिस Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए नेक्स्ट। सर क्या भरे वहाँ पे? आपको इसमें टॉक लिखना है, TALKS, टॉक, बातचीत करना, राइट। सर एक बार फिर से सबका बोल दीजिए। चलिए लिसन, फर्स्ट में आपको फील करना है लिव्ड, LIVED, लिव्ड। सेकेंड में आपको फील करना है इंटर्ड, ENTERED, इंटर्ड। नेक्स्ट आपको दिया सर गया, बोलिए। डन बेटा। यस सर। सेकेंड में आपने इंटर भर लिया, यस सर। या थर्ड में फील करेंगे ऑल द वैल्यूएबल, ALL, ऑल द वैल्यूएबल, VALUABLES, वैल्यूएबल। ये आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बुक में दिया हुआ है ऑल द वैल्यूएबल्स, राइट। तो ये आपको थर्ड में फील कर देना है। जस्ट उसके अगले वाला जो ऑप्शन दिया गया है, यानी जो आपका स्पेस दिया गया है, उसमें यू कैन फील चेस्ड, CHASED, चेस्ड, पीछा करना। मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज चेस्ट, CHASED, राइट। जस्ट आफ्टर नेक्स्ट वर्ड HIT, हीट, मैच कर सकते हैं आप, HIT, हीट। अगला नंबर आपको आ जाएगा TIED, टाइड, बांध दिया, टाइड वर्ड आपको दिया गया है, TIED, टाइड। जस्ट आफ्टर नेक्स्ट रोप होगा, रोप, किससे बांध दिया? विथ अ रोप, रस्सी से। आल्सो दिस ऑप्शन इज गिवन योर बॉक्स, रोप, ROP, रोप। नेक्स्ट टुक आएगा, नेक्स्ट आपके बैंक जो दिया गया उसमें वर्ड आएगा, सटीक ऑप्शन इज टुक, TOOK, टुक, लिया। यानी लिया का मतलब ले गए, किसको? दैट thief को, वर्गर को। आगे द वॉचमैन गॉट ए रिवार्ड, नेक्स्ट वाले में ए रिवार्ड आएगा, किस लिए उसको रिवार्ड मिला?
फॉर हिज ब्रेवरी, उसके बहादुरी के लिए। यू कैन फिल इन दिस द वर्ड एंड इन दिस ब्लैंक्स द वर्ड विल बी, सटीक ऑप्शन विल बी अ रिवार्ड, a reward. And next, the last option is everyone still talks about his valor, यानी सभी लोग जो है उसके बहादुरी पे, उसके कार्य पे, उसके जो एक्टिविटी था, जो बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस थी, उसके बारे में क्या करते थे, टॉक्स, बातचीत करते थे। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन समाप्त हो गया। चलिए, Yes, sir. और कोई Okay. प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए नो सर। अब आगे बढ़े हम। No, sir. नो सर। Yes, यस सर, आगे बढ़िए। यस, चलिए हमने आपको Yes, अभी आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन which I have already earlier discussed. अभी पहले हमने आपको टीच किया था कि मेन verbs are also two kinds, two types. The first is transitive and second is intransitive. Right? Hello? यस सर। Yes, sir. Tell me what is the transitive verb? किसको हम transitive verb बोलेंगे, जरा बताएं, tell me. Sir, the verb needs The object. verb needs object. To complete tense is called transitive verb. Yes, Is called transitive verb. very good. And what is the definition of the intransitive verb? Sir, the sentence in which no object and is called intransitive verb. Intransitive verb. वेरी गुड, वेल डन। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आइए हम डिस्कस करते हैं अगेन। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है उसको देखिए अब। देखिए जस्ट इसके नीचे आपने दिया है फर्स्ट अलाउ इनट्रांजिटिव। intransitive verb, right? What is intransitive verb? इसको देखिए आप। A verb does not require an object. A verb does not require an object to complete sense itself, right? Itself is called an intransitive verb. Is called intransitive verb. Intransitive verb, ये ध्यान दीजिएगा। यस स्टूडेंट्स, लिसन अगेन। हमने ये डिफिनीशन शो किया है किसके बारे में, इंट्रांजिटिव। सी, इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलेंगे, अ वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, उस वर्ब को जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, टू कंप्लीट सेंस, सेंस को पूरा करने के लिए,